जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम फैसला देते हुए सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया। जो भी सेवा में बने रहना चाहते हैं उनके लिए, वहीं जो प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए। जब से यह फैसला आया तब से पूरा बेसिक विभाग महात्म में डूबा था। वहीं एक लेटर के वायरल होने से पूरे बेसिक विभाग में हड़कंप मच गया। लोगों के मन में तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं, तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि अब क्या होगा, उस लेटर की क्या सच्चाई है, क्या लेटर सही है और लेटर किन बिंदुओं को इंगित कर रहा है, तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है उसमें क्या डिफेक्ट है, कब तक सुनवाई होगी, क्या वो खारिज हो गया है। तमाम तरह की जो आपको अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर मैं क्लियर क्लू आपको देने जा रहा हूं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। जो लेटर बेसिक शिक्षा विभाग ने खुद जारी नहीं किया है। आपने उत्तर प्रदेश में एक साइट का नाम सुना होगा जिसे हम IGRS कहते हैं। IGRS शिकायती वेबसाइट है जिस पर कोई भी शिकायत किया जाता है, सुझाव दिया जाता है तथा डिमांड की जाती है। इन तीनों चीजों को किया जाता है। उसी पर किसी ने एक IGRS किया था टीईटी को लेकर के। तो उस IGRS के निस्तारण के संबंध में एक जो है कि बेसिक विभाग से एक लेटर उनको प्रेषित हुआ, क्योंकि आप जानते हैं पहले से IGRS पोर्टल बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। अब IGRS पोर्टल के माध्यम से जो भी शिकायती पत्र है उनका आपको निपटारा करना ही है, किसी भी आधार पर पेंडिंग नहीं करना है। उसी का निपटारा करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया, वो IGRS के लिए है, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2025 के द्वारा चाहे किसी भी शिक्षक की नियुक्ति 2010 के पहले हुई है या 2010 के बाद हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी को टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। दोस्तों, इतना ही लेटर आया कि पूरा बेसिक विभाग में हड़कंप मच गया। क्यों मच गया? क्योंकि लोगों के मन में यह है कि एक तरफ यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, वहीं इसके एक बॉडी ने ऐसा लेटर जारी किया। तो क्या यूपी गवर्नमेंट दोहरे रवैये अपना रही है? आपको साथियों मैं बता देना चाहूंगा कि देखिए, एक बॉडी होती है जिसके थ्रू काम करने के लिए एक सिस्टम के थ्रू चला जाता है। आप जानते भी हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन को दाखिल कर दिया है, लेकिन जब किसी ने IGRS किया तो अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावी है, अभी वो निष्क्रिय नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा कोई नहीं है। यूपी गवर्नमेंट को भी उस फैसले को भी मानना है। यूपी गवर्नमेंट भी यह नहीं कह सकती है कि मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा, या यूपी का बेसिक विभाग यह नहीं कह सकता है कि 1 तारीख 2025 को 1 सितंबर 2025 को जो भी आर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया मैं उसको नहीं मानूंगा। ऐसा न कोई बॉडी कर सकती है, न कोई गवर्नमेंट कर सकता है। जो भी इंडिया के राज्य जो भी हैं उनको यह आदेश मानना ही है। जो भी इन आदेशों को नहीं मानता है तो उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बन सकता है, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट न बने इसलिए सभी लोग इस फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं और उनको मानना पड़ेगा। तो यह प्रभावी तब तक रहेगा जब तक कि कोई रिव्यू पिटीशन से एक नया ऑर्डर रिलीज न हो जाए, या केंद्र सरकार RT एक्ट 2017-13 खंड 2 में जो संशोधन की है उसमें कोई परिवर्तन न कर दे। तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा और इसको मानने के लिए सभी राज्य सरकारें बाध्य हैं। जब कोई भी रिव्यू पिटीशन के द्वारा नए फैसले आ जाएंगे तो यह फैसले निष्क्रिय हो जाएंगे, तो ये हट जाएगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई अन्य आदेश नहीं आते हैं तब तक राज्य सरकार इनको मानने के लिए बाध्य है। राज्य सरकार इन आदेश को मानते हुए आपके लिए स्पेशल टीईटी करा सकती है, आपके लिए कुछ अन्य प्रावधान कर सकती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि टीईटी परीक्षा को पास करना है, तो सक्षमता जैसे टीईटी जैसे परीक्षा को पास करवाना ही है, चाहे वो
विभागीय परीक्षा हो चाहे वो नॉर्मल परीक्षा हो, इसे कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों अब दूसरे मुद्दे पर हम चलते हैं कि आपके जो एक डाउट थे कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है क्या वह खारिज हो चुका है। दोस्तों बहुत सी ऐसी अफवाहें फैल रही हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई भी रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाता है या कोई अन्य पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कुछ अलग है। उनमें आपको मैंने बताया था कि रजिस्ट्रार के स्तर पर उसके सभी फिटनेस चेक किए जाते हैं। जब फिटनेस में डिफेक्ट मिलता है तो उनको नोटिस लगा करके आपके वकील के माध्यम से उनको दूर करने का प्रयास करवाया जाता है। यदि यह प्रयास जो डेट दिया गया उसमें नहीं दूर किया जाता है तो इसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन 3 नवंबर 2025 तक इस डेट को दिया गया है, लंबा डेट है, तब तक यूपी गवर्नमेंट या जिसके प्रति यह डिफेक्ट है वह दूर करा करके अपनी सुनवाई को जारी करेगी। अभी कोई भी फैसला नहीं आया है, अभी इन चेंबर या कोर्ट में इसकी डेट नहीं लिस्टिंग हुई है। जब तक डिफेक्ट दूर नहीं होंगे तब तक लिस्टिंग नहीं होगा, जब तक लिस्टिंग नहीं होगा तब तक सुनवाई नहीं होगा। आपको बहुत सारे लोग यह भी फैला रहे थे पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया इत्यादि बातों को आपको अनावश्यक कोई जुलूल बातें कर रहे थे, जबकि उसका संबंध इससे नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक बात को लेकर के सख्त है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसको मैं मान सकता हूं, लेकिन इस केस का संबंध उससे नहीं था। तो अभी आप यह मानिए कि अभी आपके लिए कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है जो सुप्रीम कोर्ट के इन नियमों को जो है कि खत्म कर सके। अभी तक आपको यही है कि टीईटी की परीक्षा पास करना है। आप टीईटी की परीक्षा के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और रिव्यू पिटीशन दाखिल है, जो छूट मिलेगा तो वाह वाह है, नहीं मिलेगा तो हमको यूपी टीईटी की परीक्षा पास करनी ही है। तो हमको कुछ न कुछ अपने समय दे करके क्या करना है, परीक्षा को पास करना है। दोस्तों बहुत से लोग अपने चैनल पर कोर्स बेचने में लगे हैं और तमाम अफवाहों को फैला रहे हैं। आप अफवाहों को से बचिए और एक कोर्स ले लीजिए, या आपका मन है बुक परचेज कर लीजिए, या जैसे भी हो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक कोई अन्य आदेश नहीं आता है तब तक इसका स्थगन नहीं होगा और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य है। चाहे वह गवर्नमेंट 1 साल में 6 बार टीईटी करा दे, 2 साल में 10 बार टीईटी करा दे, उससे सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। बस उसका यही कहना है कि 2 साल के अंदर किसी भी शिक्षक को एक बार टीईटी जैसी परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। यह राज्य सरकार पर है कि वो विभागीय परीक्षा कराती है या 1 साल में 2-3 से ज्यादा पेपर करा देती है जिससे आपके लिए सहूलियत हो, यह राज्य सरकार के विचार पर है। परंतु इस फैसले से बढ़कर के राज्य सरकार कोई फैसला दे दे, ऐसी कोई सरकार अभी तक बनी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुपरसीड करे। तो अभी तक आपका यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए आपको टीईटी की परीक्षा की तैयारी करनी है। आगे जैसा भी होगा वह किया जाएगा। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी तरह से यह समझ में आ गया है। ये समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों मार्ट साहब यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियां प्रदान की जाती हैं वह 100% ऑथेंटिक होती हैं और ऑथेंटिक जानकारियों से जुड़ने के लिए मार्ट साहब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।